स्टार्ट करूं? जी जी, स्टार्ट करो। मैं म्यूट ही रखती हूँ। हाँ, सिर्फ स्क्रीन शेयर कर देना। चलिए, और एक मर्तबा आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेरी गुड इवनिंग। आप सबका रियल एस्टेट बिजनेस मास्टरी में मैं वेलकम करता हूं। इंशाल्लाह हम लोग एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो इसलिए आप लोग ऑन टाइम, ये कह रहे स्पीकिंग लैंग्वेज इज नॉट डिटेक्टेड, इंशाल्लाह ऑन टाइम क्या है वो ज्वाइन करने की कोशिश करना। थोड़ा मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। ऐसा तो मैं वीडियो डाल के थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था। मैं मोहम्मद हबीबुर रहमान हूँ, फाउंडर, एक प्रॉप्साती रियल स्टेट सेल्स मार्केटिंग एंड एडवाइजरी कंपनी है, उसका फाउंडर हूँ। तो इंशाल्लाह अपनी ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह हमारी ये जो ट्रेनिंग होने जा रही है वो सिर्फ हम लोग पूरा प्रॉपर्टी के रिलेटेड, रियल स्टेट के रिलेटेड ही सीखेंगे। और साथ ही साथ इंशाल्लाह पैसा कमाना, ब्रांड कैसा बनाना रहेगा, और एक रियल स्टेट में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हम कैसा क्रिएट करेंगे हमारी कम्युनिटी से, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और मैं सभी 500 प्लस जो भी लोग हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं, अलग अलग रिलीजन से हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हैं इस कम्युनिटी से। तो इंशाल्लाह हम लोग सब मिलके सीखेंगे, ग्रो करेंगे, और इंशाल्लाह अच्छा पैसा कमाएंगे। और बहुत सारे लोग इसमें हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अभी कमा नहीं रहे। तो मैं उनको ये गारंटी देना चाहता हूँ कि आपके पास अगर कोई कैपिटल भी नहीं है तो भी इंशाल्लाह आप रियल एस्टेट सीख के पैसा कमा सकते हैं। बस आपको डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तो सफरा, फिर नेक्स्ट स्लाइड लेना। थोड़ी मेरी जर्नी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं बी सिविल इंजीनियर हूँ। लास्ट साल से रियल एस्टेट के रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काम कर रहा हूँ, बिल्डर्स के लिए, और डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल्स, परमिशंस वगैरह जो भी रियल एस्टेट रिलेटेड वर्क रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से रियल एस्टेट की फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ। और बिल्डिंग के बनने से लेकर पूरा पोजेशन, कस्टमर्स को पोजेशन देने तक, और जो जो पेपर वर्क इन्वॉल्व होते हैं, सेल्स, और उसके अंदर जो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के रूल्स रेगुलेशन रहती हैं, सब चीज़ के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और एक एक चीज़ मैं ये की पॉइंट्स में, टर्निंग पॉइंट जो डाला हूँ वो मेरी सिस्टर के लिए, क्योंकि मैं तो जॉब करता था, लेकिन मेरी सिस्टर जो है उसने मेरे को कॉल करके बताया कि भी तू अपना ब्रांड बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बोलने के बाद मैं भी कुछ दिन तक सोचा कि भाई अपना ब्रांड बनाना चाहिए क्या, नहीं बनाना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए क्या, नहीं लेना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी बात पे मैं डिजिटली ग्रो कर चुका हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट विद हबीब स्टार्ट किया था। 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स 10 महीने के अंदर बने हैं। तो उसके अंदर मैं लोगों को एजुकेट, रियल एस्टेट के रिलेटेड एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, और मेरा मिशन भी है। तो इंशाल्लाह कि भाई रियल एस्टेट एजुकेशन हर एक को दूँ, चाहे वो बिल्डर हो, बायर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर हो, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, स्कैम से बचे, फ्रॉड से बचे। तो इंशाल्लाह हम ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। और मैं एक जो इसके बाद की नेक्स्ट स्लाइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड लेना। ये जो हमारा कम्युनिटी बनाने का मकसद एक टेम्परवरी ट्रेनिंग देने का नहीं है। इंशाल्लाह ये जो प्रॉप साथी कम्युनिटी नेटवर्क रहेगा ये परमानेंटली रहेगा। और इंशाल्लाह हम इसको, एक ये ट्रेनिंग नहीं रहेगी बल्कि एक पूरा मूवमेंट, एक रेवोल्यूशन हम लेकर आएंगे पूरा रियल स्टेट इंडिया में। ये पहली मर्तबा हो रहा है इंशाल्लाह। ये जो रियल स्टेट रेवोल्यूशन आएगा, हम, मेरी ये कोशिश है कि हम लोग बिल्डर का, बायर का, और अपने ब्रोकर्स का, इन्वेस्टर्स का, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर का डिस्ट्रिक्ट लेवल हम लोग एक नेटवर्क बनाएं। देखो, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सिस्टम बनाना है। ये तो ट्रेनिंग क्या है, मिल जाएगी, लोग क्या है सीख देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन हम एक सिस्टम अगर बनाएंगे तो सिस्टम से वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे को फ़ायदा होता रहेगा। हमें एक सिस्टम चाहिए जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट से बिल्डर्स, ब्रोकर्स, बायर्स, इन्वेस्टर्स, इन्फ्लुएंसर मिलके एक इकोसिस्टम बनाए, जहां सब मिलके एक दूसरे को वैल्यू दें और पैसा भी कमाएं। तो इंशाल्लाह एक पैन इंडिया रियल एस्टेट नेटवर्क बनेगा। आपस में हम डील्स करेंगे, रेफरल्स होंगे, पार्टनरशिप बनेगी। इंशाल्लाह अपना नेटवर्क रहेगा और अपना पैसा रहेगा। और एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये
अपनी कम्युनिटी के लिए ये है, मैं देख रहा था कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जॉब होल्डर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जो पर्दे का एहतमाम करते हैं, बहुत सारे लोग अपने रिलीजन बाउंड्रीज में रहते हुए। तो वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई रियल स्टेट में हम पैसा कैसा कमाएं। तो इंशाल्लाह हम लोग एक रेफरल सिस्टम भी लेकर आएंगे, जो क्या है, आप कोई बायर को रेफर करेंगे तो वो डील अगर पूरी होएगी तो इंशाल्लाह जो मेंबर वो डील पूरी करेगा, प्रॉप साथी का मेंबर, वो भी पैसा कमाएगा, और जो रेफर करेगा इंशाल्लाह वो भी कमाएगा। और साथ साथ हम लोग इंशाल्लाह अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा ऑल इंडिया लेवल या कई मेट्रो सिटीज़ में इंशाल्लाह अगर सक्सेसफुल होएगा, तो हमारा प्लान है यूएई और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको एक्सपैंड करने का। और एक चीज़ मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पूरे कम्युनिटी मेंबर्स को ये बताना है कि भाई आप जो हैं इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, आप जितना इसमें वैल्यू डालेंगे उतना ही स्ट्रांग ये सिस्टम बनेगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग क्या रियल एस्टेट से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उनको इस कम्युनिटी से जोड़िए, और अपने को कम्युनिटी के सेशंस पूरे कंप्लीट करना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सीखना है। सीख कर क्या है करेंगे तो अपने को सामने वाले को अपन वैल्यू बता पाएंगे कि भाई स्कैम क्या है, रियल एस्टेट के रिलेटेड जो बेसिक्स हैं। सपूरा नेक्स्ट स्लाइड ले लेना। रियल एस्टेट के रिलेटेड जो भी बेसिक्स हैं वो अपने को समझ में आना ज़रूरी है। फिर उसके रिलेटेड अपने को, मैं अगर बिल्डर बनना है, बायर बनना है, उसके लिए क्या अपने को चाहिए वो इंशाल्लाह मैं अगले आपको स्लाइड्स में बताऊंगा। तो अभी देखिए रियल एस्टेट, 1 सेकेंड। अभी अनम्यूट करिए अभी। सॉरी वो गलती से कॉल ले लिया मैं। प्लीज स्क्रीन शेयर कर देना। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अभी आ रही है, स्क्रीन आ रही है। रियल एस्टेट मार्केट क्या है आज इंडिया की तारीख में, इंशाल्लाह 2030 तक 1 ट्रिलियन की मार्केट बनने वाली है। सबसे बूमिंग है, हर सिटी में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ मुंबई में, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है। मुंबई 3.0 के नाम से क्या है, काफ़ी बूम चला है रियल एस्टेट मार्केट का। और रियल एस्टेट मार्केट ऐसी है, कोई भी मार्केट के रिलेटेड ये मार्केट को देखेंगे तो जब तक इंसान इस दुनिया में रहेंगे ये रियल एस्टेट मार्केट चलती रहेंगी। कभी उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन ये रियल एस्टेट मार्केट कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि हर तरफ मेट्रोस के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़, हाउसिंग डेवलपमेंट्स हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, एनआरआईज का इन्वेस्टमेंट बहुत सारा इंडिया में आ रहा है। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जैसा ब्लैक रॉक कंपनी हो गई, सिंगापुर के काफ़ी कंपनीज हैं जो इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा मौका है, हम अगर अभी स्टार्ट करेंगे तो अपने आगे क्या है रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब ये हमारे जो कोर्स ट्रेनिंग देने वाले हैं, तो उसमें हम क्या क्या लर्न करेंगे। तो आपके पास नोटबुक है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, रियल एस्टेट बेसिक्स। रियल एस्टेट बेसिक में इंशाल्लाह हम लोग क्या है, रियल एस्टेट क्या है, रियल एस्टेट के क्या क्या टाइप्स हैं, फिर उसके बाद मेजरमेंट यूनिट्स क्या हैं, फिर उसके बाद लैंड जोन्स क्या हैं, फिर उसके बाद एफएसआई क्या है, फिर कारपेट एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी किसे कहते हैं, रेडी रेकनर रेट किसे कहते हैं। ये सब सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें रियल एस्टेट फील्ड में उतरने से पहले अपने को ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह आपको बेसिक लैंग्वेज में, किसी का चैट में मैसेज आया नहीं सुनाई दे रहा है बोल के, बाकी के लोग को सुनाई दे रहा है, कोई एक रिप्लाई कर दीजिए। यस यस, यू आर ऑडिबल। हाँ, स्क्रीन शेयर कर देना। ओके। तो रियल एस्टेट बेसिक में जो भी रिलेटेड है, बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं, जो सीखने की हैं अपने को, इंशाल्लाह सारी
सारी टॉपिक क्लियर कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रही है तो आप मेरे को बताएंगे, तो इंशाल्लाह मैं उसका और एक मर्तबा सबके साथ मिलके पूरा क्लियर कर दूंगा। और जो टॉपिक क्या है, मालूम ऐसा लग रहा है कि हम ये सेक्शन में, ये सेशन में कंप्लीट नहीं किए हैं, तो वो बताएंगे, तो इंशाल्लाह हम उस पर भी एक सेशन ले लेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक जो है रेरा है, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेरा क्या होता है, रेरा कब आया, रेरा किस लिए आया, फिर रेरा में रजिस्टर्ड करना है, एजेंट्स को रजिस्टर्ड करना है, बिल्डर्स को प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड करना है, भाई बिल्डर्स के क्या राइट्स हैं और बायर्स के क्या राइट्स हैं। फिर सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट रेरा में कैसा प्रोजेक्ट को देखा जाता है, अगर एजेंट हैं तो रेरा की वेबसाइट का कैसा यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, हम रेरा में कवर करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट थर्ड चीज़ जो है रियल स्टेट डॉक्यूमेंट्स हैं। रियल स्टेट डॉक्यूमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रियल स्टेट डॉक्यूमेंट से हम लोग डेली, हम लोगों का आमना सामना होता है कि भाई कभी कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो डॉक्यूमेंट बनाते हैं। डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वो कौन सी डॉक्यूमेंट है, भाई हम लैंड परचेस कर रहे हैं तो कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं अपने को लगती है, फ्लैट परचेस कर रहे हैं तो अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखना है, और लोन ले रहे हैं तो अपने को क्या डॉक्यूमेंट्स देखनी है। फिर बिल्डिंग, अगर फ्लैट अपन परचेस कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें, कौन सी एनओसीज अपने को देखनी है, कौन सी सर्टिफिकेट्स अपने को देखनी है। जैसा प्लिन सर्टिफिकेट हो गया, ऑक्यूपेंसी सीसी हो गई, ये पूरे फायर की एनओसी हो गई, लिफ्ट की एनओसी हो गई। ये बहुत सारी चीज़ें अपने इसमें इंशाल्लाह रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट्स में कवर करेंगे। और जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कन्वेंस डीड हो गई, सेल डीड हो गई, एग्रीमेंट फॉर सेल हो गया। एग्रीमेंट फॉर सेल और सेल डीड में क्या डिफरेंस है, और कन्वेंस डीड है, पावर ऑफ अटर्नी है, और अपने इसके रिलेटेड, फ्लैट के रिलेटेड एग्रीमेंट रहता है बिल्डर का, उसमें अपने को क्या क्या देखना है। तो ये सब सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में हम लोग रियल एस्टेट डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे। और उसके बाद रियल स्टेट स्कैम्स हैं। रियल स्टेट स्कैम्स हैं कि भाई रियल स्टेट स्कैम से अपने को कैसा बचना है। स्कैम इन द सेंस, लोन लेने, ऑलरेडी फ्लैट लोन पर है, अपने को मालूम नहीं है, हम लोग फ्लैट ले लिए, तो वो चीज़ से अपने को पहले ही कैसा मालूम करना चाहिए, वो उसमें देखेंगे। लोन के स्कैम से बचने के लिए वो देखना पड़ेगा अपने को। मल्टीपल ट्रांजेक्शन फ्रॉड्स होते हैं कि भाई प्रॉपर्टी किसी के नाम पे रहती है, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बना के किसी के नाम पे बेच देता है। और बहुत सारे स्कैम्स हैं लैंड के, प्रॉपर्टी, लैंड क्या है, एरिया अलग रहता है, एरिया अलग दिखा के बेचते हैं, सर्वे में अलग एरिया निकलता है और ऑन पेपर अलग एरिया रहता है। ये सब सारी स्कैम्स, रियल स्टेट के रिलेटेड जितने भी स्कैम्स हैं इंशाल्लाह अपन रियल स्टेट स्कैम्स में देखेंगे। और जो अपनी फिफ्थ टॉपिक है इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज। इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज में हम लोग, भाई हमारे पास अगर पैसा है तो हम लोग उसको कैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई एज ए बायर हम लोग को फ्लैट लेते टाइम कब अपने को बिल्डर के पास खरीदना चाहिए, वो प्री लॉन्च की अपनी स्ट्रैटेजी क्या रहेंगी। फिर उसके बाद जॉइंट एग्रीमेंट अपने को बनाकर हम लोग कैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या है, जॉइंट ओनरशिप क्या है, फ्लिपिंग क्या है प्रॉपर्टीज का, अपने को रेंटल यील्ड क्या है। फिर ये अपन आरओआई टर्म्स जो भी रहेंगे इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, वो पूरे सारे के सारे सीखेंगे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रियल स्टेट ब्रोकर। अभी बहुत सारे लोग इसमें न्यू हैं रियल स्टेट की फील्ड के रिलेटेड, तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहिए। आप अगर ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपके पास, मैं इंशाल्लाह ऐसी कोशिश करूंगा कि आपको 1 रुपया भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आप लाखों रुपए कमाएंगे। लेकिन बशर्त ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। अनम्यूट हो गया हूँ। लास्ट कहाँ तक सुने आई थी आवाज़, कौन सी पॉइंट कुछ पता है। ब्रोकर तक, ठीक है। रियल स्टेट ब्रोकर, रियल स्टेट ब्रोकर में अपने को जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसा स्टार्ट करना है। भाई रेरा में अपने को रजिस्टर्ड कैसा होना है, रेरा रजिस्टर्ड होने से पहले अपने को कैसा काम करना है, अपने को लीड कैसा जनरेट करना है, अपने को बायर कैसा ढूंढने हैं, अपने को सेलर कैसा ढूंढना है, और अपने को डेटा कैसा एक्सट्रैक्ट करना है, और अपने को बिल्डर्स की इन्वेंट्रीज कैसी लेनी है, और अपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कैसी करनी है। तो इंशाल्लाह ये सब सारी चीज़ें रियल स्टेट ब्रोकर में कवर की जाएंगी।
फिर उसके बाद रियल एस्टेट बिल्डर और डेवलपर बनना है, उसके लिए भी इंशाल्लाह रियल एस्टेट ब्रोकर टू रियल एस्टेट बिल्डर का रोड मैप वो भी बताया जाएगा। और अगर ऑलरेडी आप, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कम्युनिटी में ऐसे हैं मेरे जानने वाले कि भाई वो ऑलरेडी बिल्डर्स हैं, तो इंशाल्लाह उनको कैसा अपन ऑनलाइन कैसा ग्रो कर सकते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे आजकल क्या है, काफ़ी बूम है रियल एस्टेट का, तो ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, तो वो सब सारी चीज़ें अगर रियल एस्टेट बिल्डर हैं तो अपने को रियल एस्टेट बिल्डर बनना है तो रेरा का कैसा वेबसाइट के कैसा यूज़ करना है, रेरा में अपने को प्रोजेक्ट में कैसा रजिस्टर करके लेना है, ये सब सारी चीज़ें सीआरएम वगैरह सब सारी चीज़ें इंशाल्लाह अपन रियल एस्टेट बिल्डर और डेवलपर में कवर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लेना। जो आज का सेशन है इंशाल्लाह रियल एस्टेट बेसिक्स, उसमें क्या है, हम ये 4 टॉपिक कवर कर लेंगे, तो एक एक टॉपिक करके मैं इंशाल्लाह आप लोगों को समझाता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड लेना। देखिए बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोगों और बहुत सारे लोग इसमें एक्सपर्ट भी होंगे, लेकिन जैसा कि लोग नए हैं, मेरे को बेसिक से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं पूरी जैसा रियल एस्टेट की एबीसीडी होती है उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। डेफिनेशन, रियल एस्टेट का डेफिनेशन क्या है? रियल एस्टेट, देखिए रियल एस्टेट का मतलब ज़मीन, ज़मीन और उसके ऊपर की जो परमानेंट चीज़ें हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, विलाज हो गया, वेयर हाउसेस हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, फार्म्स हो गए, ये सब जो भी चीज़ें हैं उसको अपन रियल एस्टेट कहते हैं। रियल एस्टेट का मतलब और एक मरतबा मैं रिपीट करता हूँ, ज़मीन और उसके ऊपर की जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, ऑफिसेस हो गए, शॉप्स हो गए, मॉल्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, लैंड हो गई, तो ये सब चीज़ों को मिलाकर अपन क्या एक रियल एस्टेट बोलते हैं। तो रियल एस्टेट को अलग 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 चीज़ें में जैसा यूज होता है रियल एस्टेट का, उसको उस टाइप में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल में क्या है, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, विल्लाज, बंगलोज जो भी आते हैं वो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में इन्वॉल्व होते हैं, रेसिडेंशियल टाइप कहलाते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट जो है उसमें ऑफिसेस, मॉल्स, रिटेल स्पेसेस, ये सब सारी चीज़ें क्या है वो कमर्शियल रियल एस्टेट में आती है। एग्रीकल्चर रियल एस्टेट में फार्म्स हो गए, एग्रीकल्चर प्लॉट्स हो गए, ये सब एग्रीकल्चर रियल एस्टेट में आती है। इंडस्ट्रियल में जैसा मार्केटिंग यूनिट्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, ये सब सारी चीज़ें क्या है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट में आती हैं। लैंड का है जो रॉ लैंड है, एनए प्लॉट्स हैं, वो सब सारी चीज़ें क्या है अपने रॉ लैंड रियल एस्टेट में आते हैं। तो ये एक तो डेफिनेशन हो गया और टाइप्स हो गए। टाइप्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप आगे चल के क्या है रियल एस्टेट में डील करेंगे, रियल एस्टेट में डील करेंगे तो लोग पूछते हैं कि भाई आप किस में काम कर रहे हैं, कौन सी फील्ड में, कौन से टाइप में काम कर रहे हैं, तो अपने को बताना चाहिए मैं रेसिडेंशियल में एक्सपर्ट हूँ, मैं कमर्शियल में एक्सपर्ट हूँ, न मैं क्या है एग्रीकल्चर रियल एस्टेट में इन्वॉल्व हूँ, न मैं इंडस्ट्रियल देखता हूँ, न मैं लैंड डीलिंग में इन्वॉल्व हूँ। तो इसलिए अपने को ये चीज़ मालूम रहना ज़रूरी है कि भाई हम कौन सी रियल एस्टेट की टाइप है, रियल एस्टेट की टाइप को रेसिडेंशियल क्यों बोलते हैं, कमर्शियल क्यों बोलते हैं, एग्रीकल्चर क्यों बोलते हैं, इंडस्ट्रियल क्यों बोलते हैं। तो इसलिए शुक्रिया शुक्रिया, इसलिए ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने को आगे चल के लोग पूछेंगे कि भाई आप कौन सी फील्ड में, रियल एस्टेट की कौन सी टाइप में आप डील करते हैं, तो अपने को बताना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको क्लियर क्लियर समझा रहा हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो इंशाल्लाह लास्ट में हमारा क्वेश्चन आंसर सेशंस होएगा, उसमें आप क्वेश्चन कीजिए, मैं इंशाल्लाह और एक मरतबा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अपने को रियल एस्टेट का मीनिंग समझ में आ गया, रियल एस्टेट के टाइप्स कौन से हैं वो समझ में आ गया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, रियल एस्टेट को सिस्टमेटिकली डेवलपमेंट करने के लिए, जो डेवलपमेंट होता है उसको सिस्टमेटिकली डेवलप होने के लिए एक लैंड जोनिंग करती है। लैंड जोनिंग करती है ताकि इन्वायरमेंट भी बचा रहे और डेवलपमेंट भी सही तरीके से सिस्टमेटिकली डेवलपमेंट हो। उसकी वजह से पूरे इंडिया को, इंडिया में है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज डीपी प्लान बनाया जाता है, मतलब डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं उसको। डेवलपमेंट प्लान के अंदर जोनिंग की जाती है कि भाई अलग अलग डेवलपमेंट के लिए अलग अलग जोन्स बनाए जाते हैं। जैसे
अब मैं आपको लैंड जोनिंग इन इंडिया के बारे में बताता हूँ कि भाई अलग अलग जोन्स, ये जो आपको एक पिक्चर दिख रही है, ये थाने डिस्ट्रिक्ट का डीपी प्लान है। थाने डिस्ट्रिक्ट का डीपी प्लान जरा जूम कर दीजिए। थाने डिस्ट्रिक्ट का डीपी प्लान है, जो कि इसके अंदर अलग 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 कलर्स दिख रहे होंगे, अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, तो ये अलग अलग जोन्स हैं। तो इसके अंदर कोई इंडस्ट्रियल जोन है, कोई रेसिडेंशियल जोन है, कोई ग्रीन जोन है, कोई कमर्शियल जोन है, कोई सीआरजेड है, कोई एनडीजेड है। तो ये जोन मालूम करना अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उसको वो जो और एक पिक्चर है उसको, हाँ देखो ये जोन्स हैं बहुत सारे, मैं थोड़े जोन्स लिखा हूँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से और भी जोन्स आते हैं। हाँ, जैसा ये जो ग्रीन जोन है, लाइट ग्रीन दिख रहा है आपको, ये एग्रीकल्चर जोन हो गया। जो कमर्शियल जोन हो गया, कोस्टल पिंक कलर कोस्टल रेगुलेशन, डार्क ग्रीन है फॉरेस्ट है, जो डाउडेड पिंक वायलेट कलर का दिख रहा है गोडाउन जोन, ग्रीन जोन। ये अलग 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 जोन्स को ये जूम थोड़ा ये कीजिए। हबीब, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ, अगर कोई जूम से हमारे टीममेट्स देख रहे हैं तो एक सेटिंग ऑन कर लीजिए प्लीज। अगर आपके पास बहुत ज्यादा ब्लर दिखा रहा है, यूट्यूब पर बहुत ज्यादा ब्लर अगर आपको दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपके स्क्रीन पर ऊपर साइड राइट साइड में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखा रहा है। वहां पर लो है आपकी क्वालिटी, ठीक है, आप उसको हायर क्वालिटी पर कर दीजिए, आपकी स्क्रीन एकदम क्लियर दिखेगी आपको। ठीक है। जूम को हटा दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया ना सबको? भाई लैंड जोनिंग गवर्नमेंट क्यों करती है, और जोन्स को अलग अलग कलर में दिखाया जाता है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट के। तो ये लैंड जोन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंड जोन है। रेसिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन, ग्रीन जोन, एग्रीकल्चर जोन। एनडीजेड का मतलब नो डेवलपमेंट जोन। एनडीजेड का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट अलाउड नहीं है। सीआरजेड का मतलब होता है कोस्टल रेगुलेशन जोन, या कोस्टल रिजर्वेशन जोन भी काफी जगह बोलते हैं। जो रेसिडेंशियल जोन है, इसके अंदर सिर्फ रेसिडेंशियल चीजें, जो अपन इससे पहले टाइप पढ़े थे ना, रियल स्टेट के, रियल स्टेट के जो टाइप रेसिडेंशियल पढ़े थे, तो रेसिडेंशियल के अंदर जो जो चीजें आती है, जैसा फ्लैट्स अपार्टमेंट्स का डेवलपमेंट है, बंगलोज विल्लास का डेवलपमेंट है। तो ये जो रेसिडेंशियल जोन है, यहाँ पे येलो कलर का दिख रहा होगा, आर जोन बोलते हैं उसको, रेसिडेंशियल जनरल। ये जो आर जो जो येलो कलर डीपी डीपी में दिखा रहा है, देखो येलो कलर वहां पे है ना। थोड़ा जूम इन कीजिए, जूम आउट कीजिए, हाँ, जहाँ पे ये डीपी बस बस हो गया। हाँ, जहाँ पे डीपी डीपी जो दिखा रहा है, डीपी प्लान में येलो येलो मार्किंग दिखा रही होंगी, तो वहां पे वो रेसिडेंशियल जोन है। तो उसके अंदर अपना जो रियल स्टेट का रेसिडेंशियल टाइप है, उसके अंदर बंगलोज, फ्लैट्स, विलास वगैरह बनाने का, वो वहाँ पे वो सिर्फ वो चीजें अलाउड हैं। कमर्शियल हो गया तो कमर्शियल के अंदर अपना रिटेल स्पेसेस, ऑफिसेस, वो जो कलर है उसका वहाँ पे वो अलाउड रहेगा। तो इस हिसाब से जूम को हटा दीजिए थोड़ा। तो हर एक केस का है ना, जो जो जोन है उसके एक एक पर्टिकुलर उसके डेवलपमेंट के बेस्ड पे उसको कैटेगराइज किया गया हुआ है, उसको अलग 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 टाइप में बांट दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि इससे सिस्टमेटिकली एरिया डेवलप होता है। अगर कैसा है, गवर्नमेंट ये अगर नहीं करेंगी, तो कोई भी कहीं पे भी ऑफिस बनाएगा, कोई भी कहीं पे भी इंडस्ट्रीज बनाना स्टार्ट करेगा, कोई भी क्या है मालूम किधर भी अपने कमर्शियल स्पेसेस बनाना स्टार्ट करेगा, तो एक अजीब तरीके से सिटी की डेवलपमेंट होएगी। तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो प्लानिंग करता है, डीपी प्लान बनाता है, ताकि सिस्टमेटिकली सिटी का डेवलपमेंट हो। तो अभी और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक टास्क भी दे रहा हूँ इसमें। देखिए, डीपी रिमार्क अपने डिस्ट्रिक्ट का, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, फॉर एग्जांपल मैं थाने डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मुंबई थाने डिस्ट्रिक्ट का जो भी डीपी प्लान है, ये जो आपके सामने है वो थाने डिस्ट्रिक्ट का डीपी प्लान है।
तो इसका आप जो डिस्ट्रिक्ट के हैं उसका डीपी प्लान निकाल लीजिए। डीपी प्लान बोले तो डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं, या बहुत सारे जगह मास्टर प्लान भी बोलते हैं। तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट का डीपी प्लान निकालिए। निकालने के बाद आप जहाँ पे जमीन पे रहते हैं, आपका जहाँ पे घर है, उसका सर्वे नंबर होता है, एक एक सर्वे नंबर होता है। सर्वे नंबर आपको मालूम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सर्वे नंबर मालूम कीजिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपके जो घर के बड़े हैं, या आपके जो एग्रीमेंट, जो घर का पेपर है, वो पेपर में देखिए कि भाई उसके ऊपर सर्वे नंबर लिखा हुआ रहता है। पेपर पे आप अगर घर के पेपर्स पे देखेंगे तो उस पे ऊपर सर्वे नंबर लिखा हुआ रहता है। ये डीपी प्लान कैसा निकालें पूछ रहे हैं। डीपी प्लान जो है आपके डिस्ट्रिक्ट की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर ये आपको डीपी प्लान मिलेगा। तो आप वो वेबसाइट पे जाके, ये पीडीएफ रहेगा तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो डीपी प्लान आप ले लेंगे। लेने के बाद जो है आपके घर का, जहाँ पे आप रहते हैं, वो जमीन का सर्वे नंबर निकालना है आपको। सर्वे नंबर निकालने के बाद डीपी प्लान में आप गांव, आपका गांव कौन सा है, आपका एरिया कौन सा है, वो चेक करना है। वो उसके अंदर आपका जो सर्वे नंबर है वो देखना है। सर्वे नंबर देखेंगे, फिर आपका जो सर्वे नंबर है वो कौन से जोन में आता है वो आपको मालूम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये आजकल जो गवर्नमेंट इलीगल स्ट्रक्चर के नाम पे जो तोड़ रही है, जैसा दिल्ली के अंदर, जैसा मुंबई के अंदर, जैसा माफ कीजिए आसाम के अंदर, ये बहुत सारे गवर्नमेंट के रिजर्वेशन प्लॉट्स रहते हैं। उस पे क्या है मालूम, गार्डन रिजर्वेशन रहता है, फॉरेस्ट रिजर्वेशन रहता है, फॉरेस्ट रिजर्वेशन रहता है, और डीपी रोड रहती है। तो लोग को पता नहीं होता, लेकिन क्या कर रोड लोग को पता नहीं होता। लोग क्या है, उनको धोखा देकर कहीं गार्डन रिजर्व का प्लॉट अपनी जमीन बताकर बेच देते हैं, कहीं फॉरेस्ट का, कहीं ग्रेवयार्ड का, कहीं रोड पे। पता नहीं होता, लोगों को चेक नहीं करते, तो धोखा खा लेते। तो इसलिए मेरा बोलना ये है कि भाई आप कहीं पे भी परचेस करने से पहले डिस्ट्रिक्ट का डीपी प्लान देखना। भाई जो आप लैंड परचेस कर रहे, प्लॉट परचेस कर रहे, उसका सर्वे नंबर क्या है। कोई रिजर्वेशन पे तो अपनी जमीन है नहीं है, गार्डन पे रिजर्वेशन है, या डीपी रोड पे हम लोग, हमारी प्लॉट आ रही नहीं आ रही है, चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप बड़ी जमीन परचेस कर रहे, बड़ी जमीन परचेस फॉर एग्जांपल क्या है मालूम है, 1 एकड़, 2 एकड़, 20 गुंठा, अलग 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 जमीन अगर परचेस कर रहे, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाकर जोनिंग सर्टिफिकेट, मतलब आपकी जमीन का सर्वे नंबर जाएंगे, एप्लीकेशन देना रहता है वहाँ पे। अगर आप जाके क्या है, उसकी फीस मामूली सी फीस रहती है, वो फीस भर देंगे, तो आपके जो आप प्लॉट परचेस करने वाले हैं, या आपकी ऑलरेडी लैंड है, तो उसका जोन सर्टिफिकेट निकाल के रखिए। तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई आप एग्रीकल्चर जोन में हैं, क्या आप आर जोन में हैं। तो उसके हिसाब से आगे चल के क्या है मालूम, डेवलपमेंट होएगा। अगर आप आर जोन में हैं तो वहाँ पे जब भी जाके आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल जोन में हैं तो जब भी जाके वहाँ पे आप इंडस्ट्रीज बना सकते हैं। अगर आप ग्रीन जोन में हैं तो आप वहाँ पे जाके अपार्टमेंट्स, रेसिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। तो अपने को इसलिए जोन चेक करना बहुत जरूरी है। तो जी जी, रजिस्ट्रेशन वगैरह के मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा सब चीज़ें, कि भाई रजिस्ट्रेशन और सब चीज़ें परचेस करने से पहले क्या क्या ज़रूरी है। जैसा जैसा टॉपिक आते जाएगी हम लोग वैसा वैसा समझते जाएंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया ना, कि भाई लैंड जोनिंग क्या है। गवर्नमेंट सिस्टमेटिक डेवलपमेंट के लिए लैंड्स को जोन्स में डिवाइड करती है। बेस्ड ऑन डेवलपमेंट उसको जोन्स में डिवाइड किया जाता है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ग्रीन जोन, एनडीजेड, सीआरजेड। और हर एक के डेवलपमेंट के बेस पे उसको नाम दिया जाता है। और डीपी रिमार्क, अपने को डीपी जो प्लान है कहाँ से लेना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट से जाके वो पीडीएफ डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद अपना सर्वे, आपका टास्क यही है आज का, कि भाई सर्वे नंबर जाके सर्वे नंबर अपना मालूम करके अपना जोन चेक करना है, जोन बताना मेरे को इंशाल्लाह, कि भाई रिप्लाई में या किधर भी आप कम्युनिटी में, कि भाई आप मालूम किए आपका जोन ये है। तो उसमें आपको क्लियर जो समझाया जा रहा है, तो प्रैक्टिकली तौर पे जाके करेंगे तो वो उसका अलग मजा रहेगा। और आपकी अगर जमीन है, बड़ी लैंड है, उसकी जोन सर्टिफिकेट जाके क्या है मालूम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से निकालिए आप। ठीक है। और एक एक चीज इसमें, मैं जोन्स, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, उसको इंशाल्लाह अगर आप चाहेंगे तो मैं अलग 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 जोन्स को
एक एक अपने को पूरी टॉपिक बनाना पड़ेगा। सीआरजेड के बारे में भी थोड़ा आपको बता देता हूँ। सीआरजेड जोन जो है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, जहाँ पे इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, जैसा मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, जहाँ जहाँ पे भी सी अटैच होती है और ये वाटर बॉडीज अटैच होती हैं, तो उसको कैसा है, हम लोग कोस्टल रीजन बोलते हैं। तो उसके अंदर भी सीआरजेड में भी काफी सब डिवीजन है, जैसा सीआरजेड 1 हो गया, 2, 3, 4। सीआरजेड 1 जहाँ पे मैनग्रूव्स, टर्टल नेस्ट, ऐसे जगहें को अपन सीआरजेड 1 बोलते हैं। वहाँ पे कोई डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स होते हैं, वो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट अलाउड नहीं होता है। वो बिल्कुल समंदर के लग के जो एरियाज रहते हैं, तो उसको सीआरजेड 1 कहा जाता है। वहाँ पे कोई डेवलपमेंट अलाउड नहीं होता। तो कहीं पे भी आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या करोड़ों रुपए दे के बीच बीच टच लैंड ले लेते हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है उनको ये तो सीआरजेड 1 में आ रही, तो यहाँ तो कोई डेवलपमेंट ही अलाउड नहीं है। तो ये भी मालूम रखना बहुत जरूरी है। तो CRZ 2, 3 और 4 में डेवलपमेंट अलाउड रहता है, लेकिन लोकेशन और डेवलपमेंट के हिसाब से सेटबैक डिस्टेंस रहता है। सेटबैक डिस्टेंस यानी वहाँ पे वो हाई टाइड लाइन, जो सी की हाई टाइड लाइन रहती है, उससे वो जहाँ पे एरिया है आपका, उसका डिस्टेंस को सेटबैक डिस्टेंस बोलते हैं। तो वो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस उतना छोड़ना रहता है। तो आपकी लैंड अगर CRZ 2 में है, CRZ 3, CRZ 4 में है, तो सेटबैक डिस्टेंस के बाद है, क्या सेटबैक डिस्टेंस के अंदर आ रही है, तो वो सब सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। तो इनशाला ये लैंड जोनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप सबको। कोई मैसेज में बताइए, चैट में। ठीक है, चलिए। हाँ, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट, मेजरमेंट यूनिट्स इन इंडिया। देखिए, आप लोगों को टाइप्स के बारे में मालूम हो गया, रियल स्टेट क्या है और रियल स्टेट के टाइप्स क्या हैं, लैंड जोन्स क्या हैं, फिर उसके बाद मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में आता है। भाई, आप लोगों की हर एक जगह क्या है, जैसा जैसा रीजनल वाइज अलग अलग चीज़ें यूज होती हैं लैंड को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के लिए। जैसा बहुत सारी जगह एक्कर का इस्तेमाल होता है। एक्कर तो कॉमन चीज़ है। फिर उसके बाद गुंटा होता है। कई जगह क्या है मालूम, जैसा उत्तर प्रदेश वगैरह में बीघा यूज होता है और महाराष्ट्र वगैरह में गुंटा यूज होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है मालूम भाई, 1 स्क्वायर फीट, जरा जूम कीजिए फर्स्ट मेजरमेंट यूनिट का। हाँ, अपने को ये सब चीज़ें मालूम रहना ज़रूरी है। याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मालूम रहना ज़रूरी है कि भाई 1 स्क्वायर मीटर में स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करना है। 1 स्क्वायर यार्ड 9 स्क्वायर फुट होता है। अभी देखिए, यहाँ महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र की बात बताता हूँ, एक गुंटा होता है 1089 स्क्वायर फीट का। और यहाँ पे ये जो R5 1 दिख रहा है ना, आर आर और गुंटा यूज होता है। यहाँ के 7/12 में जो प्रॉपर्टी कार्ड होता है, वो आर स्क्वायर मीटर और हेक्टर में यहाँ पे क्या है मालूम, उसकी रीडिंग दी जाती है। 7/12 में बहुत सारे जो अगर महाराष्ट्र के हैं, तो उन लोगों को मालूम होगा कि भाई 7/12 प्रॉपर्टी कार्ड किसको बोलते हैं। खाता एक्सट्रैक्ट बोलते हैं कई काफ़ी स्टेट्स में अलग 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 चीज़ों से बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड अपन एक इंग्लिश में बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे ये मेजरमेंट यूनिट्स अपने को मालूम होना इसलिए ज़रूरी है कि भाई हम लोग कोई प्रॉपर्टी कार्ड देख रहे हैं, तो कोई बता रहा है अपने को कि भाई 100 स्क्वायर मीटर है, लेकिन वो चीज़ क्या है मालूम, कम है। तो अपने को 7/12 उसका प्रॉपर्टी कार्ड देखने के बाद उसका मालूम पड़ेगा कि भाई अपने को, भाई उसका मेजरमेंट कितना है और क्या है। 1 गुंटा है तो कितने स्क्वायर फीट होता है, 1 एकड़ है तो कितना स्क्वायर फीट होता है। फिर उसके बेस्ड पे उसकी FSI वगैरह, उसका डेवलपमेंट वगैरह कैलकुलेशन होता है। फिर उसके बाद अगर क्या है मालूम, अपन सर्वे कर दिए, सर्वे करने के बाद, सर्वे के बाद एरिया कैलकुलेशन करता है सर्वेयर, वो उसका एरिया कितना है, फिर वो 7/12 या प्रॉपर्टी कार्ड में कितना एरिया है, कंपैरिजन करने के लिए। ये सब के लिए क्या है मालूम, अपने को मेजरमेंट यूनिट्स मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी इंशाल्लाह मैं ये जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं उसका जो लिस्ट है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जूम आउट कीजिए। हाँ, ये पूरे मेजरमेंट यूनिट्स हैं। बहुत सारे मेजरमेंट यूनिट्स हैं। आप क्या है, गूगल पे जाकर कन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई 1 गुंटा कितने स्क्वायर फीट होता है, 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर यार्ड। मेन चीज़ क्या है, एक बेसिक बेसिक चीज़ें याद रखिए, क्योंकि अब रेरा के हिसाब से स्क्वायर मीटर्स में कैलकुलेशन हो रहा है। तो स्क्वायर फुट और स्क्वायर मीटर, ये हेक्टर,
ये चीज़ें आप क्या है मालूम याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। भाई स्क्वायर फुट है तो स्क्वायर मीटर कितना होता है, 10.764 स्क्वायर फुट होता है एक स्क्वायर मीटर, तो ये याद कीजिए। फिर स्क्वायर फुट है, फिर एक हेक्टर है और एक्कर का, ये चीज़ें इतने भी याद रखेंगे। बाकी के जो रीजनल यूनिट्स हैं अगर आप याद भी नहीं रखेंगे तो चल जाएगा इंशाल्लाह। ये मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में क्लियर हो गया? कोई चैट में बता दीजिए। हाँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंशाल्लाह हमारी हम फुल पूरे मिल के मेहनत करेंगे, एक कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे और इंशाल्लाह इससे पैसे कमाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि भाई क्वेश्चन आंसर सेशंस होएगा एक 10 मिनट के लिए, तो उसमें आप क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं, तो अपन एक 5 मिनट्स के अंदर वाइंड अप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आपको कैसा एक टास्क ये दिया हूँ आज कि आपको आपके डीपी प्लान डाउनलोड करना है, आपका लैंड जोन मालूम करना है। अगर आपकी लैंड काफ़ी बड़ी लैंड है तो उसकी लैंड सर्टिफिकेट निकाल के रखना है। मेजरमेंट यूनिट्स क्या है? मेजरमेंट यूनिट्स एक 3-4 जो रेरा के हिसाब से जो एग्रीमेंट्स वगैरह में यूज़ होती है वो उसका कन्वर्जन याद करके रखना है। फिर रियल स्टेट के टाइप्स क्या हैं वो अपने को मालूम रहना है। तो इंशाल्लाह ये 3 टॉपिक अपनी कवर हुई। इसके इंशाल्लाह ऐसे ही आगे चल के अपन और भी जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो सीखेंगे। फिर उसके बाद रियल स्टेट रेरा क्या है, रियल स्टेट के फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो मेरा ये बोलना है कि भाई जब तक आप परफेक्ट नहीं हुएंगे रियल स्टेट में, बारीकी से आप घुसेंगे नहीं, तो जब तक आप इसके प्रो नहीं बनेंगे तो आप पैसा नहीं कमा सकते। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि भाई पहले आप सीखिए, इंशाल्लाह आपको पैसा खुद लोग लेकर के देंगे इंशाल्लाह। और आपके पास अगर पैसा नहीं है तो भी आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह आपको एक पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डेडिकेशन डिसिप्लिन से अगर इंशाल्लाह काम करेंगे तो काफ़ी पैसा रियल स्टेट से कमा सकते हैं। रियल स्टेट ऐसी फील्ड है जो दुनिया का हर मिलीनियर हर बिलीनियर ये फील्ड में आता ही आता है, और लास्ट में जाके पैसा उसका रियल स्टेट में ही लगता है। तो इंशाल्लाह अगर कोशिश करेंगे, एक मरतबा, दो मरतबा, 10 मरतबा भी फेल होंगे तो अपने को फिर कोशिश करना है। क्योंकि मैं ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने फेलियर का डोंट डिफाइन यू इसलिए मैं दिया हूँ कि अब्राहम लिंकन है, जेके रॉलिंग है, कोलोनल सैंडर्स हैं, ये अपने पास एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी मरतबा फेल हुए लेकिन फिर भी ये कोशिश किए तो अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी। तो आप इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे तो कामयाब ज़रूर होंगे। ठीक है, कम्युनिटी को क्या है मालूम, ये कम्युनिटी टेम्परवरी नहीं है, कम्युनिटी हमारी परमानेंट रहेंगी इंशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट लेवल इसके अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे, उसके अंदर बिल्डर्स, बायर्स, डेवलपर्स रहेंगे। बिल्डर क्या है, बिल्डर रहेगा, इन्वेंट्री लेकर आएगा, हम पूरे कम्युनिटी मेंबर्स को मिल के क्या है मालूम वो प्रॉपर्टी बेचना रहेगा। अगर हम बायर हैं तो खरीदना रहेगा, इन्वेस्टर हैं तो प्रोजेक्ट में अपने को इन्वेस्ट करना रहेगा। तो इंशाल्लाह पूरा एक इकोसिस्टम बनेगा और पूरे लोग मिलके, ये टीम वर्क मिलके एक इंशाल्लाह एक नया रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, बाकी के जो अगला सेशन है उसके बारे में भी क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में सेंड कीजिए, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक क्वेश्चन जो सीआरजेड में क्या नहीं बना सकते बोल रहे हैं, सीआरजेड 1 में जो इको सेंसिटिव जोन्स रहते हैं उसमें कुछ नहीं बना सकते आप। सीआरजेड 2, 3, 4 जो है उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से डेवलपमेंट अलाउड रहता है। वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे क्लियरली बता देगा कि कौन से डेवलपमेंट अलाउड हैं। सीआरजेड 1 अगर आप हैं तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट अलाउड नहीं रहेगा।
डीपी जोन के बारे में क्या हमें टास्क करना है वो प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, कि भाई आपका डीपी प्लान आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और आपको लैंड जोन आपकी जो जहाँ पे रहते हैं आप उसका लैंड जोन पता करना है। सर्वे नंबर क्या होता है? देखिए, जो भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में सर्वे नंबर जो है, लैंड को एक नंबर दिया जाता है अलग अलग, ताकि लैंड को पहचाना जाए। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग जो तालुके रहते हैं, अलग अलग गांव रहते हैं, उसके सर्वे नंबर दिए जाते हैं। जैसा 110, 120, 119, अलग 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 सर्वे नंबर रहते हैं। तो वो सर्वे नंबर आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ रहता है कि भाई ये सर्वे नंबर के पास अंदर आपकी प्लॉट है बोलकर। तो वो सर्वे नंबर देखना है, वो सर्वे नंबर से आप डीपी प्लान में जाकर देखेंगे तो आपको जोन मालूम पड़ेगा। डीपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वेबसाइट पर नहीं दिखा रहा है। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट का डीपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट में नहीं दिखा रहा है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर कोई आपके जानने वाले हैं तो वहाँ से आप जाके क्या है मालूम ले लीजिए। उन लोगों के पास जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले बंदे रहते हैं उनके पास डीपी प्लान रहता है। फर्स्ट टाइम सुने तो याद रखना मुश्किल हो रहा है। इंशाल्लाह सफरा इसकी रिकॉर्डिंग है क्या? यस यस, रिकॉर्डिंग हो रही। हाँ, रिकॉर्डिंग है। आप एक मरतबा रिकॉर्डिंग देख लीजिए, इंशाल्लाह सब टॉपिक क्लियर होएगी। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग रहेंगे, तो आप क्वेश्चन कीजिए। वो क्वेश्चन को क्लियर करके इंशाल्लाह फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हबीब, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ। देखिए, यहाँ पर हमारी बहुत सारी सिस्टर्स बैठी हुई हैं। तो जो आज पहली बार अपने रियल एस्टेट से रिलेटेड चीजें सीख रहे और सुन रहे, वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो हम आज पहली बार सुने, है ना। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। जैसा जैसा डे बाय डे जैसा हम सेशन अटेंड करते जाएंगे ना, तो हम लोगों को चीजें पता चलेंगी। बस माइंड में ये रखना है कि एक न्यू चीज सीखने को मिल रही और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हमको कमाने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो बहुत मतलब यही चीज मैं ये बोलूंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क इसको यहाँ तक लाई है। हजारों लोगों के दरमियान में बैठकर बोलना। और अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके इसका अपना पेज भी दिखाऊंगी। बहुत सारे लोग, 1 सेकेंड। ये इसका इंस्टा पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं, पूरा बेसिक से नॉलेज वो देना स्टार्ट किया है। तो अभी हर कोई जैसा मतलब स्टार्टिंग में है ना,